चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इफ़ वी अप्लाई 25 न्यूटन फोर्स देन वेलोसिटी मेंटेन्स। तो उसका मतलब क्या रहता है कि 25 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद टोटल फोर्स जीरो होता है। टोटल फोर्स जीरो होता है इसलिए तो वेलोसिटी मेंटेन होता है। अगर फोर्स रिजल्टेंट अगर कुछ है तो एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब फोर्स जीरो है, मतलब लगाया हुआ 25 एंड फ्रिक्शन का फोर्स 25 रहेगा, तो वो दोनों कैंसिल हो रहा है, इसलिए फोर्स नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन नहीं है इनिशियली यहाँ पे। तो सेकेंड केस में क्या होता है, फोर्स अप्लाइड डबल होता है, 50 होता है, तो फोर्स डबल हो गया तो उसमें से फ्रिक्शन तो डबल नहीं होता ना, फोर्स डबल करने के बाद तो फ्रिक्शन तो 25 रहेगा। तो फोर्स अप्लाइड अभी रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, तो 50 में से 25 तो फ्रिक्शन है, वो पहले भी था अभी भी है, तो 50 में से 25 गया तो 25 रिमेन्स, तो 25 फोर्स डिवाइडेड बाय मास 100 इज द एक्सेलरेशन। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फोर्स मिनिमम रिक्वायर्ड इज 30 न्यूटन। तो मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स एंड म्यू एस इंटू आर दोनों क्या रहता है, सेम रहता है। मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट, ये रहता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जितना रहता है, तो अपना फोर्स लिमिटिंग के आगे गया तो मूव होता है, तो मिनिमम फोर्स इज म्यू एस इंटू आर रहता है, उसके हिसाब से सॉल्व किया। 40 नंबर क्वेश्चन बोनस है, डायग्राम नहीं दिया था वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या करना है, तो मैंने 1 किलोग्राम, थोड़ा सा ये अच्छा है क्वेश्चन है, तो मैंने 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम इनको एक ही एक्सिस पे, एक एक्स एक्सिस पे एज्यूम किया है इनिशियली, कहाँ पे भी एज्यूम करो चलता है, बीच में वाई एक्सिस एज्यूम किया है, तो दोनों का 1 kg एंड 2 kg का दोनों का सेंटर ऑफ मास एज पर वाई कोऑर्डिनेट, उसका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, तो 0 रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी रहने दो, वो उसका मतलब नहीं हमको, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, तो 0 रहेगा इनिशियली। दोनों का भी वाई 0 है, 1 kg का भी वाई 0 है, 2 kg का भी वाई 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 रहेगा। ठीक है, तो दोनों के लिए इक्वेशंस लिखा है, यहाँ पे 1 kg के लिए, यहाँ पे 2 kg के लिए, और वैसा करके एक्सेलरेशन निकाला तो इतना आता है, सिंपल है वो। फिर 2 kg डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकाला एज पर दिस इक्वेशन। तो माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे, डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए मैंने माइनस लिखा है। ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट आया -40/6। अब जितना 2 kg नीचे जाता है उतना ही 1 kg ऊपर जाएगा, तो 1 kg का डिस्प्लेसमेंट उसी इक्वेशन से निकाला तो उतना ही आता है, लेकिन ऊपर जा रहा है तो प्लस आता है। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट आफ्टर वो 2 kg नीचे जाता है, 1 kg ऊपर जाता है, तो उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालने का, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका कैसे रहता है, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो पहला मास उसका वाई कोऑर्डिनेट, सेकेंड मास 1 उसका वाई कोऑर्डिनेट अपॉन मासेस का समेशन, ऐसा किया तो वाई कोऑर्डिनेट आता है -20/9। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट आता है -20/9, तो वही अपना आंसर है। तो डाउनवर्ड जाता है, सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, और कितना डिस्टेंस जाता है, 20/9 जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 20 एकदम इजी है, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 भी इजी है, क्या है उसमें अभी वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26 में क्या है, ये डिस्क है, डिस्क पे ये रोटेट हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का इनवर्ड फोर्स एंड आउटवर्ड फोर्स सेम रहेगा। तो इनवर्ड फोर्स सेंटर की तरफ का फोर्स कितना है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन एम जी रहेगा, तो म्यू एस इंटू एम जी आता है। एंड आउटवर्ड फोर्स सेंट्रीफ्यूगल रहता है वो m⍵²r, तो उसको सॉल्व करके निकाला आंसर 0.72 आता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.72 है, तो वो स्लिप नहीं होगा। 0.72 से अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, सुनो ये केयरफुली सुनो, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं, मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, अगर 0.72 से भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 0.72 से कम नहीं चाहिए, मिनिमम 0.72 चाहिए, या फिर उससे बड़ा चाहिए तो स्लिप नहीं होगा, इससे कम होगा तो स्लिप होगा। तो 0.72 आंसर है, उससे बड़ा कोई भी ऑप्शन में नहीं है आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 जो वैल्यूज है उधर डाल के निकालना आंसर, एकदम इजी था। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, टाइम पीरियड का मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। तो टाइम पीरियड किसको प्रोपोर्शनल है, तो r प्लस h रेस टू 3/2 को प्रोपोर्शनल है। तो अर्थ के जब नियर है तब हाइट 0 है, तो उसके हिसाब से हाइट 0 है तो r रेस टू 3/2 आएगा। तो 83, जब व्हेन सैटेलाइट इज वेरी नियर टू द अर्थ टाइम पीरियड इज 83, सो 83 इज प्रोपोर्शनल टू r रेस टू 3/2। बट नेक्स्ट क्या होता है,
सैटेलाइट गोज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 आवर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऐसा बोला है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो 4 आवर सरफेस से डिस्टेंस है, तो फिर सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 आवर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने r+4 किया है। वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया है, आंसर अलग दिया है। जो आंसर जो आता है वो एक्चुअल आंसर जो आता है वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये बोनस मिलना चाहिए। अगर तुमने ऐसा करेक्ट किया है तो तुम लोग इसको बोनस ले सकते हो, ठीक है। तो 4 आवर सेंटर से डिस्टेंस नहीं बोला, 4 आवर डिस्टेंस सरफेस ऑफ अर्थ से बोला है। तो सरफेस से 4 आवर मतलब अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस हो गया 5 आवर, तो r+4 तो r+h कितना है, 4r⁻³ तो टाइम पीरियड बाद का इज प्रोपोर्शनल टू r+4r⁻³ तो इनका रेशियो लिया और फाइंड आउट किया, तो आंसर कितना आता है, इतना आता है, √125 × 83 आता है, ठीक है। सरफेस से दिया है इसलिए 5 आवर आता है, ओके। देन 35 ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। क्रिटिकल वेलोसिटी एट हाइट h, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑन द ग्राउंड, इनका रेशो लिया, तो वो रेशो दिया था कितना, वो रेशो 0.36 होता है, बोला है ना। h हाइट पे क्रिटिकल वेलोसिटी 36% होता है, मतलब h हाइट पे वेलोसिटी अपॉन ग्राउंड पे वेलोसिटी का रेशो 0.36 आएगा। अब ग्राउंड पे एस्केप वेलोसिटी एंड h हाइट पे एस्केप वेलोसिटी, उनका भी फॉर्मूला लिखा है, उनका भी रेशो लिया और थोड़ा एडजस्टमेंट करके आंसर निकाला, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो सिंपल है, कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, मैंने लिखा है वैसा, एक बार पढ़ो समझ में आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 मैंने क्लासरूम में भी बोला था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ दोनों इक्वल है। देखो ऐसा क्या था, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या होता है, m1a1 होता है एंड m2a2 होता है, m2a2, तो m2a2 मतलब फोर्स, तो F1 इज इक्वल टू -F2 ऐसा होता है। एररलेस में भी इसका प्रूफ है, ठीक है, और मैंने भी दिया था क्लासरूम में। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ दोनों क्या है, सेम है। तो रॉकेट में क्या है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट का लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बाकी फोर्स उसमें कंजर्व नहीं होता, फोर्स कंजर्वेशन का लॉ भी नहीं है। देन उधर मास है, मास तो रॉकेट का कम हो रहा है, एनर्जी काइनेटिक दिया है, काइनेटिक एनर्जी रॉकेट का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो किधर से कंजर्व होगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से रॉकेट ऊपर जाता है, ठीक है। चलो